कल हमने पढ़ा था 3 विमीय बॉक्स में कण की ऊर्जा के आइगन मान और आइगन फलन। आज हम उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा 1 विमीय सरल आवर्ती दोलित्र। सरल आवर्ती दोलित्र। दोलित्र के बारे में हम कक्षा 12 में पहले ही पढ़ चुके हैं। देखिए, एक विमीय सरल आवर्ती दोलित्र एक ऐसा दोलित्र है जिसमें कोई कण साम्यावस्था के इर्द गिर्द एक सरल रेखा में कंपन उत्पन्न करता है, यानी एक नियत बिंदु के इर्द गिर्द कंपन करता है। कक्षा 11 और कक्षा 12 में हमने ऐसे पढ़ा था कि कोई बिंदु है, ये उस सरल आवर्ती दोलित्र है, ये इस बिंदु के इर्द गिर्द कंपन गति करता है तथा ऐसे कण पर लगने वाला बल क्या होता है? प्रत्यानयन बल होता है। हम प्रत्यानयन बल के बारे में भी पहले ही पढ़ चुके हैं कि इस प्रकार लगने वाला बल प्रत्यानयन बल होता है। और इस प्रकार के कण पर लगने वाला बल, इस प्रकार के कण पर लगने वाला बल हम किसे देंगे? F = -kx, जहाँ k क्या था? प्रत्यानयन नियतांक। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। यहाँ k क्या है? एक नियतांक है। k का मान याद कीजिए, कक्षा 11 में हमने क्या लिखा था? m⍵²। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अगर कण की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें, कण की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। V बराबर -F/dx, कण पर लगने वाला बल और उसका विस्थापन का समाकलन स्थितिज ऊर्जा को से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए, F की जगह हम -kx लिखेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। k का मान लिखेंगे हम m⍵²। k × dx का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? k × dx का हो जाएगा x और इसका स्क्वायर और 1/2 बराबर 1/2 m⍵²x²। आगे देखिए, सरल आवर्ती दोलित्र की श्रोडिंगर समीकरण अब लिखेंगे हम। सरल आवर्ती दोलित्र की श्रोडिंगर इक्वेशन देखिए, सरल आवर्ती दोलित्र क्या है? एक विमीय है, तो एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण हम लिखेंगे d2ψ/dx²। यह समीकरण पूर्व की कक्षा में हम स्थापित कर चुके हैं। प्लस 2m/h² e - v × ψ बराबर 0, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं d2ψ/dx² प्लस 2m/h²। v का मान लिख देंगे, e - v का मान क्या है? 1/2 m⍵²x² इंटू साई बराबर 0। समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4 देखिए, एक अवकल समीकरण है, द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है। इसके हल करने के लिए हम मान लेते हैं, माना √m⍵/h² को हम अल्फा मान लेंगे। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 5। और लेमडा के बराबर हम मान लेंगे 2e/h⍵, समीकरण नंबर
6। y का मान क्या होता है? y का मान होता है अल्फा इंटू एक्स। अल्फा का मान क्या है? m ओमेगा बट्टे एच कट इंटू एक्स। समीकरण नंबर 7। आगे देखिए, पक्षांतरण करके हम यहाँ से देखिए समीकरण नंबर 7 में पक्षांतरण करके हम x का मान क्या प्राप्त कर सकते हैं? समीकरण 7 में x का पक्षांतरण करके हम x बराबर y बटा a भी लिख सकते हैं। x बराबर क्या होगा? y बटा a, और y का मान रखेंगे h कट अपॉन m ओमेगा इंटू y। देखिए समीकरण नंबर 7 से x का मान क्या आएगा? समीकरण नंबर 7 से x बराबर आएगा y बट्टे अल्फा बराबर, यानी y में अल्फा का हम भाग दे देंगे। y का मान क्या है? अंडर रूट एच कट बटा m ओमेगा इंटू वाई। अल्फा का मान क्या है? समीकरण नंबर 5 से अल्फा का मान रख देंगे 1 बटा अल्फा का मान हो जाएगा इसको उल्टा कर देंगे हम इंटू वाई। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 8। देखिए समीकरण नंबर 8 का अवकलन करने पर हमें dx का मान प्राप्त हो जाएगा। dx बराबर ब्रैकेट अंडर रूट एच कट बटा m ओमेगा, और y का अवकलन हो जाएगा dy। इसे हम समीकरण नंबर दे देते हैं 9। इस प्रकार हमें समीकरण नंबर 9 प्राप्त हो गई है। अगर हम समीकरण 9 को स्क्वायर कर दे दोनों ओर तो यह हो जाएगा dx का स्क्वायर, और बाईं ओर अंडर रूट हट जाएगा, h कट बटा m ओमेगा बचेगा, वर्गमूल और स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, और dy का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा dy स्क्वायर। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 10। समीकरण नंबर 5, 6, 7 देखिए, 5, 6, 7 इन सभी को हम रखेंगे समीकरण नंबर 4 में रख देंगे। 5, 6, 7 को समीकरण नंबर 4 में रखेंगे तो हमें यह समीकरण प्राप्त होगी d2 साई अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2m बटा h कट स्क्वायर इंटू लेमडा h कट ओमेगा बटे 2 माइनस 1/2 h कट ओमेगा y स्क्वायर इंटू साई बराबर 0। ये प्राप्त हो गई। देखिए d2 साई बटा dx स्क्वायर प्लस 2m बटा h कट स्क्वायर ब्रैकेट, अब हम e की जगह क्या लिख सकते हैं? लेमडा h कट ओमेगा बटे 2 यहाँ लिख सकते हैं समीकरण नंबर 6 से, माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? m ओमेगा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? k लिख सकते हैं, या फिर हम m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर की जगह समीकरण नंबर 8 से हम रख सकते हैं मान x का मान रख सकते हैं, और एक्स स्क्वायर का उसका स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर का मान रख देंगे, और यह समीकरण नंबर प्राप्त होगी। अगर इस समीकरण में से इसमें ब्रैकेट में से कुछ कॉमन ले लेंगे, अगली स्टेप में देखिए d2 साई बटे dx स्क्वायर प्लस 2m बटा h कट स्क्वायर, इसमें से हम ब्रैकेट कॉमन क्या आएगा? h कट ओमेगा बटा 2, h कट ओमेगा बटा 2, ये हम क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा लेमडा माइनस वाई स्क्वायर इंटू साई बराबर 0। एच कट के स्क्वायर से एच कट कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। आगे देखिए d2 साई बटा dx स्क्वायर प्लस m
ओमेगा बटा एच कट, एम ओमेगा बटा एच कट। ब्रैकेट में है लेमडा माइनस वाई स्क्वायर इंटू साई बराबर 0। आगे देखिए डी एक्स स्क्वायर का मान क्या है हमारे पास, ये रहा समीकरण नंबर 10 से। तो हम डी टू साई बटा डी एक्स स्क्वायर है, डी टू साई अब बटा डी एक्स स्क्वायर की जगह मान हम समीकरण नंबर 10 से रख देंगे, यानी समीकरण नंबर 10 का प्रयोग करने पर हमें ये प्राप्त होगा एम ओमेगा बटा एच कट और ब्रैकेट में डी टू साई बटा डी वाई स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस वाई स्क्वायर इंटू साई बराबर 0। आगे इसे और हल करेंगे तो थोड़ा सा और हल करेंगे, इसे गुणा में है बराबर जाएगा तो 0 हो जाएगा। डी टू साई बटा डी वाई स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस वाई स्क्वायर इंटू साई बराबर 0। समीकरण नंबर 11 है। समीकरण नंबर 11 कितने कोटि के अवकल समीकरण है, 2 कोटि के अवकल समीकरण है, यानी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। विभिन्न परिसीमा प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए तरंग फलन का हल निम्न होना चाहिए। अगर द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण है तो उसका हल हम पहले भी हमने माना है, इसका हल क्या होना चाहिए, साई बराबर ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2 एच वाई। समीकरण नंबर 12 द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है, इसका हल हम मान सकते हैं। आगे देखिए इसका y के सापेक्ष अवकलन कर देंगे समीकरण 12 का, तो क्या आएगा डी साई बटे डी वाई बराबर डी एच बटा डी वाई। फर्स्ट इंटू सेकेंड से पहला वैसे का वैसे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा वैसे का वैसे इंटू पहले का अवकलन, डी एच बटा डी वाई इंटू ई की घात माइनस वाई स्क्वायर बटे 2 प्लस एच माइनस वाई इंटू ई की घात माइनस वाई स्क्वायर बटे 2। इस इक्वेशन को आगे दोबारा अवकलन करेंगे तो डी टू साई बटा डी वाई स्क्वायर आ जाएगा। इस इक्वेशन को पुनः अवकलन करने पर क्या आएगा, डी टू साई बटा डी वाई स्क्वायर। दोबारा अवकलन कर देंगे, इस इक्वेशन को दोबारा अवकलन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, डी एच बटा डी वाई का दोबारा अवकलन करेंगे तो डी टू एच बटा डी वाई स्क्वायर, डी टू एच बटा डी वाई स्क्वायर गुणा में जो है वो वैसे का वैसे प्लस माइनस वाई ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2 इंटू एच का अवकलन हो जाएगा डी एच बटा डी वाई माइनस डी एच बटा डी वाई इंटू वाई ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2 प्लस एच वाई स्क्वायर ई की घात माइनस वाई स्क्वायर बटे 2 माइनस एच ई की घात माइनस वाई स्क्वायर बटे 2। समीकरण नंबर 13 है। इसका हम दोबारा अवकलन किस प्रकार करेंगे, इस इक्वेशन का दोबारा अवकलन करेंगे तो हम फर्स्ट इंटू सेकेंड विधि से करेंगे, पहला वैसे का वैसे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा वैसे का वैसे इंटू पहले का अवकलन। इससे हमें 2 पद प्राप्त होंगे और इससे भी हमें 2 पद प्राप्त होंगे। इस प्रकार हमने समीकरण नंबर 13 प्राप्त की है। समीकरण 12 और 13 को अगर हम 11 में रख दें, देखिए समीकरण नंबर 12 में साई का मान है और समीकरण नंबर 13 में डी टू साई बटा डी वाई स्क्वायर का मान है। इसको अगर हम 11 में रख दें, यानी समीकरण नंबर 12 और 13 को ग्यारह में रखने पर दोनों समीकरणों को हम समीकरण नंबर 11 में रख देंगे। देखिए समीकरण नंबर 11 में रखो डी टू एच बटा डी वाई स्क्वायर डी टू एच बटा डी वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2 माइनस वाई
ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2 इंटू डी एच बटा डी वाई माइनस डी एच बटा डी वाई इंटू वाई ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2 माइनस एच ई की घात माइनस वाई स्क्वायर बटे 2 प्लस एच वाई स्क्वायर ई की घात माइनस वाई स्क्वायर बटे 2 प्लस लेमडा एच ई की घात माइनस वाई स्क्वायर बटे 2 माइनस वाई स्क्वायर एच ई की घात माइनस वाई स्क्वायर बटे 2 का मान 0। अब इसमें इस समीकरण में जो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं उनको हम क्या कर देंगे, काट देंगे। ये देखिए दोनों एक जैसे हैं और चिन्ह क्या है, विपरीत है, तो इनको हम क्या कर देंगे, काट देंगे। अब देखिए जितने भी पद हमने लिखे हैं उन सभी पदों में ई की घात माइनस वाई स्क्वायर बट्टे 2 कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। और तो यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा d2h बटे डी वाई स्क्वायर माइनस 2y डी एच बटा डी वाई प्लस लेमडा माइनस 1 इंटू एच बराबर 0। ये देखिए इसका मान कभी 0 नहीं हो सकता है क्योंकि ये ई की घात में है, इसलिए इसका मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसलिए d2h बटा डी वाई स्क्वायर माइनस 2y डी एच बटा डी वाई प्लस लेमडा माइनस 1 इंटू एच, इसका मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इक्वेशन नंबर 14। इक्वेशन नंबर 14 एक हर्मिटी की समीकरण है जिसके हल y की घात श्रेणी में प्रसारित किए जाते हैं। h का मान सदैव सीमित रहे, इसके लिए हमें एक प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। उस प्रतिबंध को इस प्रकार लिखेंगे, वह प्रतिबंध इस प्रकार है, क्योंकि हमें एक प्रतिबंध इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि h का मान हमें यहाँ पर क्या रखना है, नियत रखना है। देखिए h का मान सदैव सीमित रहे, इसके लिए निम्न प्रतिबंध आवश्यक है। h का मान सदैव सीमित रहे, इसके लिए निम्न प्रतिबंध आवश्यक है। देखिए ये प्रतिबंध है लेमडा इजिकल टू 2n प्लस 1, ये प्रतिबंध हमें मानना पड़ेगा। 2n प्लस 1 समीकरण नंबर 15। देखो समीकरण नंबर 6 से लेमडा 6 में लेमडा का मान रखने पर समीकरण नंबर 6 हमारे पास क्या था, समीकरण नंबर 6 हमारे पास था लेमडा इजिकल टू 2e बटा एच कट ओमेगा, ये था हमारे पास समीकरण नंबर 6। समीकरण नंबर 6 में लेमडा का मान रखने पर, इक्वेशन नंबर 6 में लेमडा का मान रखने पर अब लेमडा का मान रख देंगे इसमें 2en बटे एच कट ओमेगा बराबर 2n प्लस 1। en का मान क्या आएगा, 2n प्लस 1 बटे 2 और एच कट ओमेगा या n प्लस 1 बटा 2 एच कट ओमेगा, समीकरण नंबर 16 है। या हम इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं n प्लस 1 बटा 2, ये किसका मान है, पहली यूनिट में हमने पढ़ा था, ये हम एच न्यू का मान है, जहाँ न्यू का मान क्या है, ओमेगा बटा 2 पाई। आगे देखिए
यह सरल आवर्ती दोलित्र के आइगेन मान है। इक्वेशन नंबर 16 क्या है? सरल आवर्ती दोलित्र के लिए आइगेन मान है। इसमें आगे देखिए, हमें आगे इसमें इसी में अगला टॉपिक है हमारा शून्य बिंदु ऊर्जा। सरल आवर्ती दोलित्र की शून्य बिंदु ऊर्जा ज्ञात करेंगे। यानी शून्य बिंदु ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जब स्मॉल n का मान हम कितना रखेंगे? 0 रखेंगे। इसी में अगला टॉपिक है शून्य बिंदु ऊर्जा। अगला टॉपिक है शून्य बिंदु ऊर्जा। सरल आवर्ती दोलित्र के लिए शून्य बिंदु ऊर्जा हमें तभी लिखनी है या तभी ज्ञात करनी है जब हमें प्रश्न में कही गई हो। यदि हमें ये कहें कि सरल आवर्ती दोलित्र के लिए आइगेन मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए तो समीकरण नंबर 16 तक प्राप्त करना है। अगर हमें ये कहें कि सरल आवर्ती दोलित्र के आइगेन मान प्राप्त करते हुए शून्य बिंदु ऊर्जा की गणना कीजिए। अब देखिए, चिर सम्मत भौतिकी के अनुसार परम शून्य ताप पर निकाय की ऊर्जा शून्य हो जाती है। क्लासिकल फिजिक्स में हमने क्या माना था? देखिए, क्लासिकल फिजिक्स में हमने पहले यूनिट में ये माना था कि परम शून्य ताप पर निकाय की ऊर्जा क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स, और क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार ऐसा नहीं होता है। परम शून्य ताप कब होता है? जब n का मान क्या हो? 0। अतः एक विमीय दोलित्र की शून्य बिंदु ऊर्जा क्या हो? शून्य बिंदु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए n का मान कितना रखेंगे? 0। तो n बराबर 0 इक्वेशन नंबर 16 में रखेंगे तो ऊर्जा शून्य बिंदु ऊर्जा आएगी En बराबर 0 + 1/2 h कट ओमेगा बराबर 1/2 h कट ओमेगा। समीकरण नंबर 17। अगर 3 विमीय दोलित्र हो, ये तो एक विमीय सरल आवर्ती दोलित्र है, यहाँ पे हमने 1 लिख रखा है। अगर यही दोलित्र 3 विमीय सरल आवर्ती दोलित्र हो, कितना हो? 3 विमीय सरल आवर्ती दोलित्र, तो उसकी शून्य बिंदु ऊर्जा कितनी होगी? 3 विमीय सरल आवर्ती दोलित्र की शून्य बिंदु ऊर्जा तीन विमीय के लिए हम n का मान कितना रखेंगे? 3 रखेंगे। कौन से समीकरण में? 16 नंबर समीकरण में। तो En का मान आ जाएगा 3 + 1/2 h कट ओमेगा, यानी 3/2 h कट ओमेगा। इसे हम दे देते हैं 3 + 1/2 यानी 7/2। इसे हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं 18। देखिए, अगर दोलित्रों की संख्या n हो तो निकाय की कुल शून्य बिंदु ऊर्जा कितनी होगी? यदि दोलित्रों की संख्या n हो
तो निकाय की कुल शून्य बिंदु ऊर्जा कितनी होगी? En बराबर 3/2 n से मल्टीप्लाई कर देंगे h कट ओमेगा, समीकरण नंबर 19। अतः परम शून्य ताप पर भी निकाय की ऊर्जा शून्य नहीं होती है तथा यह 3/2 n h कट ओमेगा के बराबर होती है। अब देखिए ये आइगन मान हमने प्राप्त किया, उसके बाद हमने शून्य बिंदु ऊर्जा प्राप्त की। अब हम क्या प्राप्त करेंगे? अब हम आइगन फलन प्राप्त करेंगे। आइगन फलन प्राप्त करने के लिए हमें इक्वेशन 14 का हल ज्ञात करना पड़ेगा। इक्वेशन 14 साई में था ना, यानी हमें साई का हल ज्ञात करना पड़ेगा। साई का जो हल प्राप्त होगा वही हमें आइगन फलन कहलाता है। अगर En का मान प्राप्त हो तो वह आइगन मान कहलाता है, और साई का मान प्राप्त हो तो वो आइगन फलन कहलाता है। इक्वेशन नंबर 14 क्या थी हमारे पास? ये थी इक्वेशन नंबर 14। इक्वेशन नंबर 14 ये थी हमारे पास d2h बटा dy स्क्वायर माइनस 2y dh बटा dy प्लस लेमडा माइनस 1 इंटू h बराबर 0। अब इक्वेशन 14 का हल ज्ञात करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो गए? आइगन फलन प्राप्त हो गए। इसके हल करने के लिए हम मान लेते हैं, माना द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण हम मान सकते हैं, माना एच वाई है, एन एन एच एन और अल्फा एक्स वही है समीकरण 6 वाला। इक्वेशन नंबर 20 है। इक्वेशन नंबर 20 को अगर हम एच वाई का मान हम इक्वेशन नंबर 20 को अगर इक्वेशन नंबर 12 में रख दे तो इक्वेशन नंबर 12 था साई बराबर ई की घात माइनस वाई स्क्वायर बटे 2 एच वाई, ये था। इक्वेशन नंबर 20 को इसमें 12 में पुट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? साई बराबर एन एन ई की घात माइनस वाई स्क्वायर बटे 2 एच एन अल्फा एक्स। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 18। ये था 17। इक्वेशन नंबर प्राप्त हो गया हमें 18। इक्वेशन नंबर 18 क्या है? तरंग फलन का संपूर्ण हल है। ये तरंग फलन का संपूर्ण हल है। अगर ये एन एन ये क्या है? प्रसामान्यकृत गुणांक है। इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है अल्फा बटा अंडर रूट पाई 2 की घात n और फैक्टोरियल n इसकी घात 1/2। इक्वेशन नंबर 19। देखिए इस आधार पर हम इसे हम ज्ञात कर सकते हैं। n की जगह अगर 0 रहेंगे तो वो हो जाएगा h0 अल्फा x, इसका मान हो जाएगा 1। इसकी जगह हम h1 अल्फा x का मान ज्ञात करेंगे तो वो आएगा 2y। इसके बाद अगर हम h3 अल्फा x का मान निकालेंगे, इसके बाद हम h2 अल्फा x का मान ज्ञात करेंगे तो आएगा 4y स्क्वायर माइनस 2। इसी प्रकार आगे हम निकालते जाएंगे h3 अल्फा x का मान आएगा 8y क्यूब माइनस 12y। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 20। देखिए इक्वेशन नंबर 19 और 20 को n के विभिन्न मानों के लिए इक्वेशन नंबर 18 में रखने पर तरंग फलन के विभिन्न ऊर्जा स्तर ज्ञात किए जा सकते हैं। इक्वेशन नंबर 19 और इक्वेशन नंबर 20 को हम इक्वेशन नंबर 18 में रखेंगे। इक्वेशन नंबर 18 ये है, n के विभिन्न मान हैं हमें और h के भी विभिन्न मान है। तो इक्वेशन नंबर अगर 18 में रखें तो हमें एक सारणी प्राप्त होगी। वो सारणी देखिए अगर हम n का मान कुछ रखें
तो हमें ई एन का मान प्राप्त होगा और साई एन का मान प्राप्त भी होगा। अगर हम स्मॉल एन का मान 0 ले, स्मॉल एन का मान अगर 0 ले तो याद कीजिए शून्य बिंदु ऊर्जा हमारे पास आई थी 1/2 एच कट ओमेगा और साई एन का मान आएगा अल्फा बटा रूट पाई इसकी घात 1/2 ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2। अगर हम एन का मान ले 1 तो यहाँ पर आएंगे 3/2 एच कट ओमेगा अल्फा बटा रूट पाई इसकी घात 1/2 ई की घात माइनस वाई स्क्वायर बटे 2 रूट 2 वाई। अगर हम एन का मान 2 लेंगे ऐसे निकालते जाएंगे तो ये आएगा 5/2 एच कट ओमेगा, प्रत्येक में एक एक जोड़ते जाओ, यहाँ आएगा अल्फा बटा रूट पाई 1/2 ई की घात माइनस वाई स्क्वायर बटे 2 और 2 वाई स्क्वायर माइनस 1 बटा रूट 2। आगे अगर हम एन का मान ले 3 तो हमारे पास एक जोड़ दो 7/2 एच कट ओमेगा और इसका मान आएगा अल्फा बटा रूट पाई इसकी घात 1/2 और 2 वाई क्यूब माइनस 3 वाई बटे रूट 3 ई की घात माइनस वाई स्क्वायर बटे 2। आपको ये सीधे नहीं लिखने हैं, ऐसे बारी बारी प्रत्येक में इसमें रखकर निकालने हैं। इक्वेशन नंबर 18 में देखिए n बराबर 0 लेंगे तो ई एन का मान हमने शून्य बिंदु ऊर्जा ज्ञात किया था, n बराबर 0 लेंगे तो साई एन का मान इस समीकरण से प्राप्त होगा, समीकरण नंबर 18 से। देखिए n की जगह मैं 0 लेता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा h0 अल्फा x, इसका मान क्या आएगा 1 को ई की घात माइनस वाई स्क्वायर बट्टा 2 से गुणा कर देंगे और n का मान ये इक्वेशन 19 से लिख देंगे। सभी के मान बारी बारी यानी आपको ज्ञात करके ऐसे लिखने हैं। आज के लिए इतना ही। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अगला टॉपिक हम कल पढ़ेंगे।